उत्तर प्रदेश के संभल में तैनात एक डीएसपी साहब हैं कुलदीप कुमार। वर्दी में है, कानून के रखवाले हैं, लेकिन उनके ताज़ा बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे संविधान नहीं बल्कि निजी फरमान चला रहे हों। डीएसपी साहब कह रहे हैं कि जो लोग ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भारत में माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए बल्कि ईरान जाकर लड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो कार्रवाई होगी और जेल भेजा जाएगा। और अगर किसी ने ईरान के समर्थन में सोशल मीडिया पर रील बनाई तो उसकी रेल बना दी जाएगी। जरा पहले डीएसपी कुलदीप साहब का ये बयान सुनिए। सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। अब डीएसपी साहब से एक छोटा सा सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भारत के संविधान से ऊपर हो गए हैं? क्योंकि इस देश में नागरिकों को अपनी राय रखने का अधिकार संविधान का आर्टिकल 19 से मिलता है और आर्टिकल 14 सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ऐसे में कोई पुलिस अधिकारी यह तय करने लगे कि किसे देश में रहना चाहिए और किसे नहीं, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि वर्दी की शपथ में आपको संविधान की मर्यादा याद दिलाई गई थी या नहीं। और डीएसपी साहब एक और बात समझ लीजिए, आपका मुंह उस वक्त बंद क्यों हो जाता है जब सावन के महीने में कांवड़िए सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं? आपकी जुबान तब क्यों सिल जाती है जब रामनवमी और दुर्गा पूजा के मौके पर कुछ नौजवान मस्जिदों के सामने खड़े होकर भड़काऊ गाने बजाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं? वर्दी तो पहन लिया आपने, सैलरी भी जनता के टैक्स के पैसों से लेते हैं, लेकिन जब इंसाफ करने की जगह आप इस तरह के अमर्यादित और धमकाने वाला बयान देंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। यही वजह है कि डीएसपी के इस बयान पर अब जबरदस्त राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सबसे तीखा प्रतिक्रिया एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की आई। ओवैसी ने डीएसपी को सीधे जवाब देते हुए कहा, सुन लो डीएसपी, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश संविधान से चलता है, किसी पुलिस अधिकारी के मर्जी से नहीं। ओवैसी ने आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है और कोई अधिकारी यह तय नहीं कर सकता कि किसे क्या बोलना चाहिए। जरा ओवैसी का बयान भी सुन लीजिए। एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर वही समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बयान को लेकर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि एक लोक सेवक की भाषा संविधान और कानून के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पुलिस अधिकारी नागरिकों को देश छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कुछ पुलिस अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण भी भड़क गए। उन्होंने डीएसपी के बयान को अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी बताया। चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया कि जब दूसरे धर्म के त्योहारों और कार्यक्रमों को सड़क पर
आयोजन होते हैं तो प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही बात मुसलमानों की आती है तो धमकियां शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सुनिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कहा। सीओ साहब क्या कह रहे हैं संभल में? देखिए, बाकी धर्मों के धार्मिक उत्सव सड़क पे हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं एक पैर अगर बाहर रख दिया किसी ने नमाज पढ़ते हुए मस्जिद से या ईदगाह से तो देख लेना, पर खैर नहीं। और वो कह रहे हैं कि साहब ईरान पे आप क्यों कर रहे हो, ईरान पे यहाँ क्यों प्रोटेस्ट, क्यों हाय तौबा कर रहे हो? जब बांग्लादेश में कुछ होता तो हाय तौबा यहाँ होनी चाहिए, जब पाकिस्तान में कुछ होता हाय तौबा होनी चाहिए, लेकिन ईरान में अगर कुछ हुआ है तो यहाँ हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो यहाँ नंगा नाच करवाते हैं अपने जो है जिनको संरक्षित गुंडों थे, तब कुछ नहीं। इसके अलावा कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और सपा सांसद इकरा हसन ने भी डीएसपी की भाषा को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि शांति समिति की बैठक का मकसद अमन कायम करना होता है या लोगों को डराना नहीं। इकरा हसन ने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो जोड़ने के बजाय समाज को बांटने वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं। वहीं विवाद बढ़ने के बाद अब संभल के एसपी ने डीएसपी कुलदीप कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा बयान दिया। हालांकि डीएसपी कुलदीप कुमार ने अपने बचाव में कहा है कि उनके शब्द केवल उन लोगों के लिए थे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का सहारा लेकर इलाके में शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या किसी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह तय करे कि कौन देश में रहेगा और कौन नहीं? और अगर संविधान से चलने वाले देश में वर्दी वाले ही संविधान की सीमा लांघने लगे तो फिर कानून की असली मर्यादा कौन बचाएगा? इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।